बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में पूरा मामला चल रहा था। मुडा केस के पूरे मामले में आपको बता दें जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्हें कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सीधे चलते हमारे सहयोगी दीपक के पास। सभी को सुनाया, उसके बाद भी जजमेंट दिया है। वो बोल रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे ये ऑर्डर। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सच छुपा नहीं सकता। कब तक छुपा सकता है? छुपा नहीं सकता, सच बाहर आएगा। प्लान ऑफ एक्शन क्या है ऑपोजिशन का भी इसके बाद से? ये हमने ये इतना पूरा सुनने के बाद जजमेंट दिया है, दूसरा विकल्प नहीं है इस्तीफा देना। Well, that's the word from the BJP. They're saying no option right now before the chief minister. He has to step down. And right now, a press conference being addressed by the party president. We'll, of course, be bringing you updates on what the party president has to say. He's addressing the regional media at this point in time. And very soon, we'll try and get in a word from him as well about, what the plan of the BJP here in the state would be. Because they have been relentlessly protesting over this Muda issue. They've, of course, carried out a Padayatra from Bengaluru to Mysuru, during which, of course, parallelly the Congress too did protest. But at this point in time, the pressure definitely seems to be on the Karnataka Chief Minister Siddharamaiah and the Congress party overall. तो हमारे सहयोगी दीपक को आप सुन रहे थे। बीजेपी नेता सिटी रवि से उन्होंने बातचीत की। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी का कोर ऑफ एक्शन क्या होगा राज्य में, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार आपको बता दें बीजेपी द्वारा पूरे कर्नाटक राज्य में इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, अब सिद्धारमैया अगली जो अदालत है वहां पर जा सकते हैं अपनी फरियाद लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो जांच का मामला है, जांच फेस कर सकते हैं सिद्धारमैया। क्योंकि आपको बता दें सिद्धारमैया द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी गवर्नर के खिलाफ, फिलहाल वो याचिका कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। तो बड़ा झटका लगा है। और सीधे चलते हमारे सहयोगी इमरान के पास। Also the fact that CM had no role in this case entirely, that the decision was taken by Muda, he was not involved in that, to give alternate land was during BJP's tenure, he had no role in that, and CM had never even seen the file pertaining to those lands at Muda. But all this has not been set aside. The court has said the governor has taken a reasonably sound decision, that the petitioners have a right to approach the governor, and they think that there was no malified intention, and that it is investigation officers can go ahead and carry on the investigation as far as this is concerned. So all this is a big setback for the Chief Minister personally and for the state Congress government here. In fact, the BJP is demanding Chief Minister's resignation. तो हमारे सहयोगी इमरान, दीपक, नेहा, तमाम जो सहयोगी हैं वो आपको बता दें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस बड़ी खबर से संबंधित हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बीजेपी द्वारा इस पूरे मामले को लेकर लगातार लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया गया। आज हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, वर्डिक्ट आया, जो कि राज्य सरकार के खिलाफ गया। राज्य सरकार में खासतौर पर आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्हें और उनकी पत्नी को लेकर कथित तौर पर अनियमितता का ये पूरा मामला जो था वो दर्ज किया गया था। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण में कथित अनियमितता की बात थी, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें जो राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी, उनका जिक्र कथित तौर पर किया गया था। इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा। हमारी सहयोगी नेहा हिबाले एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, एक तरफ जहां अगर देखा जाए तो सीएम सिद्धारमैया का अगला स्टेप क्या होगा, उस पर सबकी निगाहें, वहीं दूसरी तरफ देखने वाली बात यह भी होगी कि जो अपोजिशन है यानी बीजेपी है, उसका एक्शन किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो भी फिलहाल देखने लायक होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी यहाँ पे बात की जाए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की, आज हमको जानकारी यहाँ पे आ रही है कि वो आगे जाके या तो डिविजनल बेंच या तो हायर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, यही जानकारी मिल रही है। ये पूरा जो आज डेवलपमेंट हो रहा है वो कर्नाटका के हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच जस्टिस नागप्रसन्ना ने जैसे ही उनका पिटिशन डिसमिस किया, उसी के बाद आज ये बात आ रहे हैं
आगे रूबरू कर लेते हैं। यहाँ पे बस एक ही मिनट में हमारे साथ पेटिशनर है टीजे एब्राहम, जो कि वन ऑफ द मेन पेटिशनर्स थे, कंप्लेनेंट्स थे ये पूरे मामले में। उन्होंने इनफैक्ट स्पेशल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कोर्ट को भी इनफैक्ट मूव किया था। उसके बाद वो गए गवर्नर के पास और उन्हीं के कंप्लेंट के आधार पर आज गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ। ऑफ कोर्स अभी यही देखना बाकी होगा कि आगे ये केस में किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं पॉलिटिकली इसका, और किस तरह से रंग लेता है। जल्दी से एक बार उनसे बात कर लेते हैं। allegations that any whistleblower will face ಅಂತ ಹೇಳೋರಲ್ಲ, ಆ ಆದೇಶ ಇದು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ಈಗ ಆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ जी ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದಟ್? ನಾನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಳಿಯಲ್ಲ. Okay, sir. Yes. Sir, very quickly, sir, I have to ask you, it seems like there has been a bit of a setback here for the Chief Minister. Now, of course, the Chief Minister possibly mulling his other legal options as well. How are you viewing this? You were one of the main complainants. It was on your basis of your complaint that the governor did give a prosecution sanction against him. See, I'm not looking at the setback for the CM and all that. I'm looking at the positive angle in which my case has been seen by the court. There is a judicial stamp on my case. The procedure that I've adopted, the approaches that I've made legally, all have been sanctified by the High Court. I'm very happy about it. And the legal course that is open to them, they will surely do it. Ranganath. Yeah. Ranganath. Legal course, they will surely look into their options, and we are ready to face it also. Sir, while discussing the petition, one of the observations there was that there is a need for further investigation into this. And of course, even the court has said that the sanction here was given legally. So how is this now being viewed, if at all? See, this sanction for prosecution, what is required in a sanction for prosecution, people should understand. Prima facie, when you read a complaint, it should appear to you, oh, there must be something wrong here. Let there be an investigation. That is the only cause of action for you to give us sanction for prosecution. You're not going to look into the documents and counter check and get evidences. No, you're not the judge. The governor is not the judge, or a competent authority is not the judge. He is prima facie if he's convinced. There is something. That calls for an investigation. So now that the verdict has come out in your favor, in the governor's favor as well, are you going to seek an investigation from any specific agency, No. whether it's the Lokayukta, whether it's the CBI, No. whether it's the state police? My Lokayukta police is going to be the people where my PCR is going to be referred. I am absolutely confident about the capability of the police officers in Karnataka. I have been working with the Lokayukta police for the last 20 years, if I'm not wrong. And in each of those cases, except for one or two exceptional cases where there may be a little bias, our officers have done an excellent job. Excellent job. They travel across the country and come back here. There's going to be a battery of lawyers, sir, that's going to be fighting this case now in the next phase. How are you seeing this? Next phase, I'm waiting to face the battery of councils. Thank you, sir. Well, that was one of the petitioners there, the complainants, TJ Abraham, basis whose complaint now the governor, of course, has given his prosecution sanction against Chief Minister Siddaramaiah. Karnataka High Court today, a single judge bench there of Justice M. Nagprasanna has dismissed the Chief Minister's petition, now, of course, possibly prompting him to move a higher court or a divisional bench of the High Court. That is something that we'll, of course, have to keep an eye out for. बिल्कुल